आपकी होस्ट कोआला आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। गाइस, मुझे पता है कि वीडे स्पेशल टेकुक वन शॉट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लेट है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे हाई फीवर था, मेरा गला पूरा ख़राब हो गया था, आवाज़ें नहीं निकल रही थी, टॉन्सिल बहुत ही ज़्यादा अप हो गया था एंड बहुत ज़्यादा दर्द था गले में। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है खांसी नहीं रुक रही थी, इतना ज़्यादा कफ हो रहा था, हर बात पे इतना ज़्यादा कफ होगा तो मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँगी। वैसे ये टेकुक वन शॉट मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दोनों वॉइस में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से मैंने पुराने जो रिकॉर्डिंग था उसे मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्या कर सकते हैं, सीज़न चेंज हो रहा है तो तबीयत तो सबका ही ख़राब होता है ना, तो मेरा भी थोड़ा सा बिगड़ गया था बीच में। तो जो भी हो, तो चलिए हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा किम तेयांग स्पेशल डे बिकॉज ऑफ हमारा तेयांग अभी 29 इयर्स ओल्ड का हो चुका है। हमारा तेते कितना बड़ा हो गया है लेकिन जो भी हो, हमारा तेते तो वही पुराना तेते ही रहेगा ना। तो जो भी हो, स्टार्ट करते हैं वीडे स्पेशल टेकुक वन शॉट शैडो। यस, फाइनली इट्स माइन अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। देखो बेटा, ग्रैंडपा के बाद इस घर में हम में से कोई भी नहीं रहने आया है, तब से ये खाली ही पड़ा हुआ है। ना मेंटेनेंस किया गया है और ना ही हम में से कोई भी यहाँ पे कभी भी रहने के लिए आया है और ना ही कभी सोचा है रहने के लिए। ये एरिया सिटी से बहुत दूर है, आसपास कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम यहाँ पे कैसे रहोगे और रहने की ज़रूरत ही क्या है। सियोल में तुम्हारा खुद का मैंशन पड़ा हुआ है, बेकार में ही तुम यहाँ पे रहने की जिद कर रहे हो। क्यों? अगर कुछ रिलैक्स अप्पा, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे राइटिंग करियर के लिए ये सबसे अच्छा जगह है, बेस्ट जगह है। यहाँ पे कोई लोग नहीं, कोई शोर नहीं, मैं यहाँ पे शांति से अपना अच्छे से राइटिंग कर पाऊंगा। हाँ, अप्पा मुझे पता है आप ग्रैंडपा के इस मैटर को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, बट आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ओके ना अप्पा? ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा, उनका डेथ, हाँ, ये सब चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है बेटा। ठीक है, कुछ दिन रह लो, देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कॉल कर लेना बेटा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ठीक है? ओके अप्पा, आप जाइए आराम से, ठीक है, चिंता मत कीजिए। और यम्मा से कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, अब मैं चलता हूँ। चलते थे, बहुत काम बाकी है, साफ सफाई भी करनी है। तो दोस्तों, ये है किम विला, जहाँ मिस्टर धागियो विर्दो किम रहते थे। वो थोड़े से अजीब थे। अजीब मीन्स अपने यंग टाइम में वो एक सोल्जर थे, लेकिन एक वॉर में अपने साथी को खोने के बाद वो अचानक मिलिट्री से रिटायरमेंट लेके घर वापस आ गए थे। उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत समझाया था कि वॉर में तो ऐसा होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और खुद को एक रूम में बंद कर लिया। पहले सबने सोचा था कि डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहा और घर के हालात बिगड़ने लगे। तब उनकी वाइफ अपने मॉम डैड की मदद से एक बेकरी ओपन किया और घर चलाने लगी। लेकिन अदर साइड मिस्टर किम विर्दो और भी अजीब होते गए। एक दिन उनके वाइफ को पता चला कि उनके हस्बैंड पागल हो गए हैं, क्योंकि एक रात में मिसेस किम उन्हें कुछ अजीब करते हुए देखा था। उन्होंने देखा था मिस्टर किम अपने एक हाथ में एक ह्यूज नाइफ से कट करके अपने ही खून से रूम के फ्लोर में कुछ डायग्राम जैसे बना रहे हैं, जो कि ब्लैक मैजिक का एक रिचुअल्स है। मिसेस किम ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन मिस्टर किम नहीं रुके। ये सिलसिला रोज चलता था।
मिस्टर किम कहते थे उन्हें पता है वो अपने फ्रेंड को कैसे वापस ला सकते हैं, कैसे जिंदा कर सकते हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। मिसेस किम ये सब मेंटल प्रेशर और बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपने बच्चों को लेके अपने घर सियोल में अपने डैड के पास चली गई। समय बीतता गया लेकिन मिस्टर किम अपने वाइफ और अपने बच्चों से कभी भी मिलने नहीं आए और एक दिन पता चला उन्होंने उसी रूम में जहां वो रोज डायग्राम बनाते थे उसी रूम में उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तब से ये विला खाली पड़ा है, यहाँ कोई भी नहीं आता। लोग कहते हैं इस विले में भूत रहते हैं। रात को यहाँ से बहुत सारी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और इस विले को ही पाने के लिए मिस्टर धागियो विरदो किम का एक लौता ग्रैंडसन किम तेयांग बचपन से ही सपना देखता था और आज फाइनली तेयांग के 29th बर्थडे के दिन ये विला उसके नाम का हुआ। वैसे तो किम बेकरी वर्ल्ड फेमस है, बेकरी कंपनी है, लेकिन तेयांग को बचपन से ही राइटिंग का बहुत शौक था तो इसीलिए कुछ और बिना सोचे तेयांग बचपन से ही राइटिंग में अपना सारा ध्यान दिया। आज पूरी दुनिया वांती स्टोरीज का दीवाना है और आज ही के दिन कोर्ट से फाइनल परमिशन मिलने के बाद तेयांग अपने डैड को लेके सीधा विले में आ जाता है। मिस्टर किम उसे बाहर से ही विला का कीज दे के मानो भाग ही जाते हैं क्योंकि उन्हें भी इस विला से बहुत डर लगता है और तेयांग तो मानो 7वें आसमान में है और विला में आते ही तेयांग साफ सफाई के काम में लग जाता है। सारा काम हो गया है, अब बस थोड़ा खाना खा के सो लेता हूँ, कल से राइटिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद ते डिनर फिनिश करके सोने चला जाता है। इतने बड़े विले में इतना बड़ा किचन साफ करते करते बेचारा तेयांग बहुत थक जाता है और ऊपर से इतने सारे घर और इतने सारा धूल मिट्टी, इतने सालों का कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई सफाई नहीं, लेकिन उनमें से एक रूम को चूज करके उसी रूम को अच्छे से साफ सफाई करके फिलहाल के लिए सोने चला जाता है। ये आवाजें कहाँ से आ रही है और ये लाइट्स कौन रो रहा है? हाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है तुम? ते रोने की आवाज का पीछा करते करते किचन में आता है। तभी कौन है तुम? हाँ? कौन हो? हाँ? प्लीज मुझे मत मारना। कौन हो तुम? इतनी रात को किचन में क्या कर रहे हो? हाँ? मैं जंगकुक हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे थे? तुम्हें पता है मैं कितना टायर्ड हूँ और कल से मुझे राइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिशर ने वैसे ही हल्ला करके रखा हुआ है स्टोरी के लिए और तुम्हारी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। खाना चोरी करना है तो करो ना, आराम से करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा नींद क्यों बर्बाद कर रहे हो? I'm sorry, वो मैं खुशी के मारे रो पड़ा था, सॉरी। खुशी से मतलब? वो आज इतना साल बाद मैंने इतना सारा टेस्टी खाना एक साथ देखा ना, और ये जूस ये बहुत टेस्टी है तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ना जोर से रो पड़ा। I'm sorry। इतने साल से? ओहो, और वो कोई जूस नहीं है, वो सैनिटाइजर है, इडियट। और ये सब क्रीम और फेस पैक के बोतल्स हैं।
हाँ, तो मैं बेकार में ही खुश हो रहा था। और ये सब सामान कोई फ्रिज में रखता है क्या? हाँ, इससे प्रोडक्ट्स अच्छे रहते हैं। और तुम्हें खाना खाना ही है तो तुम माइक्रोवेव में केक रखा हुआ है, तुम उसे खा सकते हो। क्रीम खा रहा है और सैनिटाइजर डिलीशियस कब से होने लगा? हाँ, नो 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 नो, वो चीज बहुत डरावना है, मुझे बहुत डर लगता है। यार, पता नहीं इस नमूने को किसने भेज दिया। ऐ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं सोने चला। ये कह के ते वहां से जाने ही लगता है, तभी उसे कुछ याद आने पर वो रुक जाता है। वेट, तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो डबल लॉक करके ही रखा था और सोने जाने से पहले मैंने 2-3 बार चेक भी किया था। तो फिर कैसे अंदर आए तुम? वो मैं यहीं पे ही रहता हूँ। किमविर्दो ने मुझे लालच दिखा के यहाँ पे लाया था और उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे ना कैद हो गया। देन वो बिरदो अचानक मर भी गया और मैं यहाँ पे फंस गया। वेट, तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। नो, इतने साल से मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिख पाया, इसीलिए मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। बहुत अकेला फील होता है। क्यों, तुम भूत हो क्या कि कोई तुम्हें देख नहीं सकता? नो नो, मैं एक एंजल हूँ, क्यूपिड एंजल। एंजल, वाओ, और मैं एक गधा हूँ। हैप्पी? नहीं तो तुम एक इंसान हो, मुझे पता है। ओह कम ऑन, मैं लॉजिकलेस स्टोरीज नहीं लिखता। सो एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा नींद पूरा करना है। सो गुड नाइट। ओके, बट जाने से पहले वो केक निकाल के दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, ठीक है, यहीं पे रुको। थैंक यू। उसके बाद ते माइक्रोवेव से केक निकाल के जग्गू को देता है। देन लो, खा लो और कोई आवाज मत करना, ठीक है? ओके। इसके बाद ते सोने चला जाता है। रूम में जाके बेड पे सोने ही जाता है, तभी उसको एक ख्याल आता है। ओके, 1 मिनट, मैंने सोने से पहले सारा विला ध्यान से देखा था। हर रूम का दरवाजा बाहर से लॉक था, तो फिर ये अंदर कैसे आया? अरे मैंने कहा ना, मैं यहीं पे रहता हूँ। हाँ, तुम अंदर कैसे आए? मैंने रूम का लॉक मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो मुझे रूम में घुसने के लिए दरवाजे की जरूरत पड़े। मैं ऐसे ही हर जगह जा सकता हूँ। तो इसका मतलब तुम सच में एक भूत हो? नहीं, मैं एक एंजल हूँ। तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। उनके मर जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से बाहर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। तुम सच कह रहे हो? एंजल्स कभी भी झूठ नहीं कह सकते। तुम जब अपने डैड के साथ यहाँ पे आए थे ना, मैं तब से ही तुम्हारे साथ था, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। क्यों? सूरज की रोशनी से तुम दिखते नहीं? नो, असल में सूरज बहुत पावरफुल होता है और उनके पावर के सामने हम एंजल्स और डेविल्स का पावर कुछ नहीं है, तो उस टाइम हम पावरलेस रहते हैं। ओह अच्छा, तो इसका मतलब तुम सच में ही एंजल हो और मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखा था, तब से तुम यहीं पे कैद हो, राइट? और तुम
तुम मुझे देख सकते हो ना, तो इसीलिए तुम मुझे इस कैद से फ्री कर सकते हो। कितना साल हो गया मैं घर नहीं गया, अपने अपने यादनार से नहीं मिला, जिमिन यांग से नहीं मिला। मुझे बहुत अकेला फील होता है। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे फैमिली से दूर कर देना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा फील होता है अकेले अकेले रहना। मैं समझ सकता हूँ, बचपन से मैं फैमिली से दूर ही रहा हूँ, उनके अजीबोगरीब मेंटेलिटी की वजह से। मैं हाई स्कूल के बाद से ही अपने कजिन ब्रदर नामजून यांग और उनके बॉयफ्रेंड के साथ रहा हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड। बॉयफ्रेंड? वो नामजून यांग तो लड़के हैं ना, तो फिर बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? हाँ, वो गे हैं। वो क्या होता है? हाँ, तुम्हें ये पता नहीं? तुम एंजल्स बहुत ओल्ड फैशन हो। हाँ, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ गे मतलब कोई एक मेल कोई दूसरा एक मेल पर्सन के लिए अट्रैक्शन फील करता है, उसे पसंद करता है या फिर उसे प्यार करता है, तो उनके मतलब उनका रिलेशनशिप को गे कहा जाता है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। हाँ, तो इसका मतलब मैं भी गे हूँ, क्योंकि मुझे जिमिन यांग, शुगर यांग बहुत पसंद है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, ये वाला प्यार वो वाला प्यार नहीं है, पार्टनर्स वाला प्यार, मतलब पार्टनर्स वाला, लाइक फॉरएवर लव। तुम एक क्यूपिड हो और तुम्हें ये सब के बारे में कुछ नहीं पता? सच में? ओह अच्छा, सॉरी। तो इसका मतलब मैं गे नहीं हूँ, है ना? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, वो बात भी है। अच्छा, तुम गे हो क्या? हाँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, बहुत पहले, अभी कोई नहीं है। नाउ आई एम सिंगल। ओके, तो मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड दिला दूंगा, और इसके बदले क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? पहली बात तो मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, और दूसरी बात, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मुझे सोना है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, सो तुम जाओ, इधर उधर भटको, लेकिन मुझे परेशान मत करो। गुड नाइट। ये कह के ते बेड पे जाके लाइट ऑफ करके सो जाता है, और बेचारा जंगकुक चुपचाप अपना सैड फेस लेके रूम से बाहर चला जाता है। सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग दीदी। चल, बाकी का साफ सफाई करके लिखने भी बैठना है यार। उसके बाद ते नींद से उठ के बाकी का सारा काम, जो कुछ भी साफ सफाई बाकी था, वो सब कुछ करके फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके लिखने बैठ जाता है। तभी हाँ, कल रात को वो जंगकुक नाम का शोर मचाने वाला बच्चा आया था ना, वो कहाँ गया? लगता है सुबह होते ही भाग गया होगा, लेकिन देखने में था तो बहुत क्यूट, बनी जैसा, प्यारा। कुछ तो कह रहा था किसी हेल्प के बारे में, शायद वो सच में प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और मैंने उसे डांट के भगा दिया। शिट यार, आ जाएगा तो उसका सारा दुखड़ा सुन लूंगा। प्यारा सा बन्नी। इसके बाद ते लिखने बैठ जाता है। लिखते लिखते उसे ध्यान भी नहीं रहता है कब सूरज वेस्ट के आसमान पे डुबकी लगा चुका है। अचानक ओए, हाँ, ओह तुम कब आए? ओहो, मैं तो यहीं पे था, बस
बस सूरज आसमान में था तो इसीलिए तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। डिड यू मिस मी? हाँ। क्या? मैं मिस और तुमको क्यों? मैंने तुम्हारा सारा बात सुना। ओ प्यारा बच्चा, प्रॉब्लम में होगा, दुखड़ा सुनूंगा, प्यारा बनी। हाँ, but for your kind information, I am a cupid angel, not bunny. और प्यारा कहने के लिए thank you. ओह, तो पूरा टाइम तुम मेरे साथ ही थे, राइट? हाँ, था तो। इतना साल तो अकेला ही था। अब तुम आए हो तो मैं अकेला क्यों रहूं? मैंने तो तुम्हें बाथरूम में भी अकेला नहीं छोड़ा था। कितना बात कर रहा था। वो अलग बात है कि तुम सुन नहीं पा रहे थे, बट मैं ऑल टाइम तुम्हारे साथ ही था। हाँ? क्या? बाथरूम? ऐसे कैसे? बिना पूछे तुम मुझे बाथरूम में और उस हालत में? ओह गॉड! उसमें क्या है? तुम्हारे पास जो है मेरे पास भी तो वही सेम बॉडी पार्ट्स है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ? हाँ? जंगकुक, लीव इट। तुम्हें समझाना ही बेकार है। हाँ? अब क्या? गुस्सा क्यों हो गए? तुम चाहो तो तुम भी मुझे इस हालत में देख सकते हो, लेकिन गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं देखना, पागल कहीं का, और रोना बंद करो। ठीक है, नहीं रो रहा, और मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यूपिड एंजल हूँ। बार बार भूल ही जाते हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ, तुम कल कुछ हेल्प के बारे में कह रहे थे, क्या है वो? तुम करोगे मुझे हेल्प? ओह थैंक यू, थैंक यू। क्यूट का डिब्बा। अब बताओ, उससे पहले अगर मैंने अपना मन बदल लिया ना तो फिर नो बताता हूँ। तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपने फ्रेंड को खो के यहाँ आके ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। उनका इच्छा था कि वो अपने मरे हुए फ्रेंड को फिर से जिंदा करेंगे, तो उसके लिए वो गॉड ऑफ लाइफ को इनवाइट करते हैं अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू। लेकिन रिचुअल्स में गलती होने की वजह से गॉड ऑफ लाइफ की जगह मैं आ गया। मैं यहाँ आने के बाद मिस्टर किम विर्दो लालच में आके मुझे यहाँ बंदी बना लिए और मैं यहाँ कैद हो गया। क्या तुम मुझे फ्री करोगे प्लीज? लेकिन मैं तुम्हें कैसे फ्री कर सकता हूँ? मुझे कोई ब्लैक मैजिक नहीं आता। नहीं, तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस वो डायग्राम ढूंढ के उसको मिटा देने से ही मैं फ्री हो जाऊंगा, बस इतना ही। और उसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा पार्टनर से मिला दूंगा, ठीक है ना? ये तो इंटरेस्टिंग है और आसान भी। ठीक है, चलो फिर ढूंढते हैं। ओके? आज नहीं, कुछ दिन बाद इक्लिप्स है, आई मीन सूर्य ग्रहण। उस दिन हम उसे ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके? हाँ? हाँ, ये इतना आसान होगा ये मैं नहीं सोचा था। इसके बाद ते किचन में कुकिंग करने चला जाता है और जंगकुक उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, मानो वो एक साया हो, ते का साया। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। रोज दिन में जब सूरज आसमान में रहता है, जंगकुक गायब रहता है और सूरज डूब जाने के बाद ही वो अचानक से दिखने लगता है। लेकिन ते हमेशा ही जंगकुक का प्रेजेंस महसूस कर सकता है। दिन में भी जब जंगकुक गायब रहता है तब भी ते को महसूस होता है कि जंगकुक उसके आसपास ही है। लेकिन इसके अलावा जब रात में जंगकुक और ते एक दूसरे से गुड नाइट कह के अलग रूम में सोने चले जाते हैं, नींद में भी ते को जंगकुक का प्रेजेंस फील होता है।
ते को इरिटेट होना चाहिए था, लेकिन वो इरिटेट नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। आज उसको लिखने का मन भी नहीं लगता है। आजकल वो पूरा दिन बस विजिबल जंगकुक या फिर इनविजिबल जंगकुक के साथ बात करते रहता है। जब जंगकुक इनविजिबल रहता है तब भी, और सूरज डूबने के बाद जब जंगकुक विजिबल होता है तब तो बात करता ही है। ऐसे ही दिन गुजरने लगता है। एक दिन, तियांग, कल ग्रहण है, हम कल ढूंढेंगे उस डायग्राम को, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे जंगकुक, क्या बात है? आज तो तुम दिन में भी दिखाई दे रहे हो। आज सूर्य ग्रहण है, सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए तुम मुझे देख सकते हो। ओके ओके, चलो अब ढूंढते हैं। ओके तियांग, मैंने ना ढूंढ ही लिया है, बस उसे नष्ट कर दो तुम। तुमने कैसे? मतलब तुमने तो कहा था। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो वरना लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो। वो तियांग, तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो लाइब्रेरी रूम बनाया था ना, वो डायग्राम उस लाइब्रेरी रूम में है। ओके, देन इसे नष्ट कैसे करें? अपने खून से। मेरा मतलब अपने खून से। क्या खून से? हाँ, डायग्राम का कोई भी एक सिंबल को अगर तुम अपने खून से मिटा दोगे तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सच में बेवकूफ है। ओ दिर्दो, तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? खास करके ये किम तियांग। ये खुद भी नहीं जानता ये क्या करने जा रहा है। इसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी रूम में आते हैं। जंगकुक ते को रूम के एक कॉर्नर के फ्लोर पर एक डायग्राम दिखाता है और उसको एक नाइफ भी देता है, और ते वही करता है जैसे जैसे जंगकुक कहता रहता है। जंगकुक ते को नाइफ से अपने हाथ पे एक गहरा कट करने के लिए कहता है और वहाँ से निकला हुआ खून से डायग्राम के एक सिंबल को मिटा देने को कहता है। तियांग वही करता है। वो सब कुछ करने के बाद अचानक ये सब। हाय तियांग, तुम सच में इतना बेवकूफ निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। काफी टाइम बाद अपने आवाज में बात करके अच्छा लग रहा है। और हाँ, किम विर्तो ने ब्लैक मैजिक नहीं व्हाइट मैजिक का अप्लाई करके गॉड ऑफ लाइफ को बुलाना चाहता था, लेकिन डायग्राम के एक सिंबल को गलती से उल्टा ड्रॉ करने की वजह से गॉड ऑफ लाइफ नहीं गॉड ऑफ डेथ को वो अपने सामने पाया, और वो गॉड ऑफ डेथ मैं हूँ। तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि क्यूपिड एंजल होने के बावजूद दिन के टाइम पे पावरलेस कैसे हो सकता है? मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ, इसीलिए सूरज ढलने के बाद ही मैं पावरफुल होता हूँ। हाँ, जो भी हो, अब मैं फ्री हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। लेकिन ओह, इसका मतलब तुम नहीं समझे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। विर्दो ने गलती से मुझे बुलाने के बाद समझ गया था कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि जो भी गॉड ऑफ डेथ को बुलाता है, अगर उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है तो गॉड ऑफ डेथ यानी कि मैं उसके सामने आता हूँ, और एक बार उसने मुझे देख लिया तो उसके आने वाली पूरी जेनरेशन मेरे साथ जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं उनका हर विश पूरा करता हूँ, लेकिन अपने मुताबिक।
और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा सोख लेता हूँ। ये किम विर्दो जानता था, तो इसीलिए उसने दिमाग में प्लान बनाया मुझे कैद करने का, क्योंकि उसे मुझे वापस भेजना नहीं आता था। तो उसने खुद को सैक्रिफाइस करके मुझे इस विला में कैद कर दिया, ताकि मैं उसके नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच ही ना पाऊं। लेकिन वो भूल गया था मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ। ऐसे ही तो चुपचाप बैठा नहीं रहूंगा ना। तो मैंने किम विर्दो के एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स और प्लैनेट्स को समझा, क्योंकि उसकी कोई नेक्स्ट जनरेशन जो सेम स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ जन्म लेगा वही मुझे आज़ाद कर सकता था। तो मैंने तुम्हारे जन्म के टाइम सारे स्टार्स और प्लैनेट्स को किम विर्दो जैसा मैनिपुलेट कर दिया, और बचपन से ही तुम्हें इस विला की तरफ अट्रैक्ट करता रहा। इसीलिए तुम इस विला को अपना मान के ही चल रहे थे और इतना पाना चाहते थे। किम दियान, तुम्हारी पूरी लाइफ ही मैंने अपने हिसाब से बनाया है, और आज तुमने मुझे फ्री किया है, और आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। इतना क्यूट सा शक्ल लेके तुम गॉड ऑफ डेथ। प्लीज प्लीज जंगकुक, मुझे जाने दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। ग्रैंडपा ने तो तुम्हें बुलाया था, तो तुम्हें कैद भी करके रखा था। प्लीज मुझे जाने दो जंगकुक, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ देखो, तुम कितने मासूम दिखते हो। तुम गॉड ऑफ डेथ हो ही नहीं सकते है ना। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नो बेबी, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो, और गॉड ऑफ डेथ का कोई भी पार्टनर नहीं होता, लेकिन पहली बार मुझे कोई पसंद आया है और मैंने तुम्हें एज अ पार्टनर एक्सेप्ट किया है ऑलरेडी। अब और कुछ नहीं कर सकता, प्लीज। हाँ, मैं गे हूँ, और तुमने तो कहा था कि तुम गे नहीं हो, और तुम्हें तो गे मैटर्स भी पता भी नहीं था। देखो देखो, मैं एक टॉप हूँ, ठीक है ना। प्लीज प्लीज जंगकुक, बात को समझो, मैं टॉप हूँ। मैं तुम नहीं हो सकता, बात को समझो यार। सो सॉरी बेबी, अब मैंने तुम्हें झूठ कहा था। वो मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ ना, तो मैं झूठ कह सकता हूँ। और मैंने कब कहा कि मैं टॉप हूँ? मैं तो तुम्हारा प्यारा सा बनी बॉटम हूँ ना चाकी। हाँ, प्यारा सा तो हो, लेकिन तुम गॉड ऑफ डेथ। प्लीज ना जंगकुक, प्लीज यार, जाने दो प्लीज। आई एम नॉट योर यार, I'm your little bottom. You are my mate now. I love you so much, Diyan. ये कह के जंगकुक ते को फोर्सफुली किस करने लगता है। पहले तो ते को डिस्गस्ट फील हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ते भी किस बैक करने लगता है। और मैंने कहा था ना तुम्हें भी अच्छा फील होगा, लेकिन कोई लेकिन नहीं। आई नो यू लव मी ऑल्सो, राइट? नो जंगकुक, आई डोंट। बट व्हाई? ते चाहता तो है जंगकुक से अलग होना, लेकिन जंगकुक के स्पेशल पावरफुल हिप्नोटाइज के असर से ते हर बार भूल जाता है कि वो क्या चाहता है। ऐसे ही पूरी रात जंगकुक ते के साथ अपना अफेक्शन फील करता रहता है।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, लेकिन अभी जंकुक कहाँ है? और ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ हूँ? मैं ये कहाँ हूँ? बेटा इधर देखो, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अभी कैसा फील हो रहा है बेटा? हाँ क्या? मैं अप्पा, मेरी तरफ देखो बेटा, सब ठीक है। अप्पा अम्मा हम सब यहाँ पे हैं बेटा, शांत हो जाओ। अप्पा, लेकिन मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? मैं तो... आराम से बेटा, आराम से। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हम तुम्हारे ग्रैंडपा के घर जा रहे थे, तुम्हें पता है ना, कोर्ट से तुम्हें परमिशन मिला, तुम वहाँ पे रहने जा रहे थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है बेटा? मतलब मैं अभी तक विला पे रहने ही नहीं गया। नहीं, हम बस जा ही रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि एक्सीडेंट में मुझे या फिर ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन तुम बहुत घायल हुए थे बेटा, और तुम 6 मंथ के लिए कोमा में चले गए थे। क्या? मैं कोमा में था? इसका मतलब मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सपना? अब केविन का डोर ओपन करके एक डॉक्टर अंदर आते हैं और उन्होंने मास्क पहना हुआ था, तो इसीलिए कोई भी डॉक्टर का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो आते ही पेशेंट को बस अभी होश आया है, प्लीज आप सब बाद में बात करना, अभी उन्हें आराम की जरूरत है, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। ये सुन के सब बाहर चले जाते हैं। देन हे बेबी, हाँ जंकुक, तुम कैसे? मैं तो सपना... रिलैक्स बेबी, तुम्हारे नसीब में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन डेस्टिनी मेरे साथ ही जाकर खत्म होती है माय डियर टॉप। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। हाँ, क्यों ऐसा कर रहे हो जंकुक? मैंने तो तुम्हें फिजिकली फ्री भी नहीं किया, तो फिर क्यों? मैं तो 6 मंथ से कोमा में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज जंकुक, प्लीज। लेकिन तुम्हारी सोल तो मुझे फ्री कर चुकी है ना थे। मैं तुम्हारे सोल को हेलुसिनेट करवा के मेरे पास लेके आया था। ध्यान से सोचो थे, तुम इतने फेमस राइटर हो, तो फिर इतना दिन से तुम्हें किसी ने भी कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम्हारा सोल तो मेरे पास था बेबी। बहुत ही संभाल के रखा था मैंने तुम्हें, एक खरोच तक नहीं आने दिया। प्लीज जंकुक, लीव मी अलोन। मानो या ना मानो, तुम भी मुझे चाहते हो, और यही सच है। तुम कन्फेस करना नहीं चाहते वो अलग बात है, बट आई वांट यू थे, माय टॉप, माय एवरीथिंग। हाँ, अभी दिन का वक्त है, जंकुक भी अभी शायद आसपास नहीं होगा। यही मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए। मुझे इस चीज़ से निकलना है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। हाँ, ये सही रहेगा। मैं होबी के पास चला जाता हूँ। ये सोच के ते हॉस्पिटल से भाग के अपने फ्रेंड होसिया के पास चला जाता है और उसे कुछ दिन उसके घर पे रुकने के लिए परमिशन भी मांग लेता है। हाँ ओके यार, तू यहीं पे रुक सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात क्या है ये तो कहो। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मुझे फ्रेश होना है। ओके, वॉशरूम उस तरफ है। इसके बाद ते वॉशरूम में जाके फ्रेश हो लेता है और उसके बाद लिविंग रूम में आके होबी से बात करने लगता है। चल अब बता, बात क्या है, इतना परेशान क्यों है? अभी नहीं यार,
मैं फिर से ये सब बात करके अपसेट नहीं होना चाहता हूँ। दूसरा कोई टॉपिक पे बात करें? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कंफर्टेबल होगा तब कह देना, ठीक है? तो राइटिंग कैसी चल रही है मेरे भाई? बिल्कुल मस्त। इसके बाद दोनों गप्पे मारते हैं और डिनर करके अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ते के लिए होबी ने जो रूम सजेस्ट करके दिया था उसी रूम में घुस के ते लाइट्स ऑन करता है। तभी हाय बेबी, आई मिस्ड यू सो मच। जंकुक तुम यहाँ पे कैसे आए? तुम क्यों नहीं समझ रहे होते? मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, मुझे बस तुमसे प्यार है। एट फर्स्ट ये सब कुछ रिवेंज था विरदो की वजह से, क्योंकि उसने मुझे कैद करके रखा था। बट जितना दिन से मैं तुम्हारे साथ रहने लगा हूँ ना, I just fell for you ते। I know मैं काफी डरावना हूँ, शायद तुम्हारे टाइप का भी नहीं हूँ, बट मुझे एज गॉड ऑफ डेथ नहीं, बस जंकुक देखो ना, आई एम नॉट हार्मफुल। हाँ शायद मेरा अप्रोच थोड़ा अटपटा सा था, लेकिन मैं गलती से भी तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। इतना 1000 साल के लाइफ में इस जंकुक को पहली बार कोई अच्छा लगा। प्लीज एक्सेप्ट मी ना ते, प्लीज। मैं हमेशा तुम्हारा बात सुनूंगा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज मुझसे दूर मत भागो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता ते। प्लीज ना, I really love you, please trust me, I really love you। I'm sorry जंकुक, मैं किसी गॉड ऑफ डेथ के साथ अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अबनॉर्मल है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब तुम मुझे बस मेरे इस पावर की वजह से टकरा रहे हो? हाँ शायद। ओके। ये कह के जंकुक वहां से गायब हो जाता है। हाँ ये चला गया, सच में चला गया। थैंक गॉड, शायद मैं बच गया। इसके बाद ते सोने चला जाता है। पूरा रात वो किसी का भी टच फील नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डे भी ते जंकुक को एक बार के लिए भी फील नहीं कर पाता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। ये कहना झूठ है कि ते को जंकुक एक बार के लिए भी याद नहीं आया, लेकिन वो बहुत खुश है अपने आज़ादी से। क्या सच में वो खुश है अपने आज़ादी से? एक दिन तियांग का एक बुक बेस्ट सेलर होने की वजह से पब्लिशर ने पार्टी थ्रो किया था। उस पार्टी में तियांग अपने एडमायर से बहुत ही खुशी तरीके से मिल रहा था, ऑटोग्राफ दे रहा था। तभी तियांग, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ या श्योर। हाँ जंकुक, हाय ते, प्लीज डोंट इग्नोर मी। एट फर्स्ट लिसन टू मी ना, मैं अपने सारे पावर्स को सैक्रिफाइस कर चुका हूँ। नाउ आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन, सो क्या अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुमने मेरे लिए नहीं तो क्या? मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है ते, डोंट रिजेक्ट मी। जंकुक, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, या फिर ये कोई अफेक्शन है, या फिर कोई ऑब्सेशन? नहीं पता, ये फीलिंग्स मेरे अंदर पहली बार हुई है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। प्लीज डोंट रिजेक्ट मी ना, प्लीज। तुमने बस मुझे, मतलब मेरे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन को पाने के लिए इतना सब कुछ किया? किसने तुम्हें गॉड ऑफ डेथ बनाया है जंकुक? तुम तो सच में क्यूपिड हो, एंजल हो, मेरे एंजल, बस मेरे। कम हियर, इधर आओ।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सच में। विल यू मैरी मी जंगकुक? क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ? वो क्या होता है? हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या होता है वो? I love you so much. I love you too, babe. अब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्यारे से ह्यूमन को इस पूरी दुनिया की हर एक चीज़ के बारे में समझाना। आई प्रॉमिस जंगकुक, मेरे वजह से अब तुम्हें और कुछ भी सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा। आई विल बी ऑलवेज विथ यू अंटिल माई डेथ। आफ्टर योर डेथ योर सोल विल बी माइन ऑल्सो। सैक्रिफाइस का डील यही था, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं ह्यूमन रह सकता हूँ, उसके बाद मुझे मेरे पावर्स वापस मिल जाएंगे, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा सोल मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। Then after that we will start our new journey. क्या कहते हो? हाँ? Definitely. I love you. I really love you. I love you too, my love. I love you so much. तो आज का वन शॉट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट माई वॉइस बिकॉज ऑफ मुझे अभी भी बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रही है, बीच बीच में वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्रैक हो जा रहा है, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। एंड और भी ज़्यादा सॉरी इतना लेट अपलोड करने के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ मेरा हाई फीवर था, ऊपर से इतना कफ, तो नहीं हो पाया दोस्तों। आई एम रियली सॉरी। एंड नेक्स्ट लाइव भी मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर मुझे बात भी करनी है। और कोई एक ब्लिंक है जिसने मुझे कुछ अजीबोगरीब कमेंट किया था, तो उसका भी रिप्लाई उसे करना है। तो जो भी हो, आई एम रियली सॉरी अबाउट एवरीथिंग, बट मैं सच में बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ कि इतना लेट से मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जो भी हो, हम अपने आइडल्स का बर्थडे ऐसे नहीं सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना? कोई एक दिन तो होता नहीं है स्पेशली। और ऊपर से हमारा 9 जनवरी भी चला गया है। 9 जनवरी हमारा जेके डे था, बिकॉज ऑफ उस दिन जेके ने डेब्यू किया था एज आर्टिस्ट। तो हम ये सब कुछ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो हैप्पी वी डे अगेन। एंड वी मतलब हमारा तेई तुम जहाँ भी रहो बहुत खुश रहो, एंड अपना हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान दो, जंगकुकी के साथ अपना लाइफ को पूरा अच्छे से एंजॉय करो। एंड और क्या ही कर सकती हूँ, बस खुश रहो। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा करे। मे गॉड ब्लेस यू। एंड मैं नेक्स्ट अपलोड बहुत जल्द करने की कोशिश करूँगी। कोशिश पक्का करूँगी कि मैं अपना ये जल्दी से अपना जो वॉइस है ना, अपना ये जो गला है, इसको जल्दी से ठीक कर पाऊँ। तो जो भी हो, ज़्यादा और लंबा नहीं करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसे फॉलो कर देना। ओके ना दोस्तों? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी बुक के साथ। शायद मैं मिलूँगी द मास्क के साथ, या फिर नहीं, द मास्क के साथ ही मिलूँगी। अभी कोई वन शॉट करने का कोई भी इरादा नहीं है मेरा। तो तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।